ठीक है, ये एक पार्ट है और इसके अंदर ये मैंने एक दो तीन तीन इसके अंदर स्लॉट कर रखे हैं, ठीक है ना। इन वाले स्लॉट को अगर मैं कटिंग करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को मल्टी एक्सिस में जाना पड़ेगा। मल्टी एक्सिस जो है ये 4 एक्सिस और 5 एक्सिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये वेरिएबल कंटूर, यहाँ पे क्या है, ये आइकन इसका कुछ थोड़ा सा अलग है इस वाले से। देखो ये फिक्स कंटूर था, फिक्स कंटूर मतलब जो 3 एक्सिस की हमारी जेड एक्सिस है वो फिक्स था इसमें, फिक्स कंटूर में। इसके अंदर क्या है, जो हमारा एक्सिस है वो भी आपका वेरिएबल हो सकता है, वो भी एंगल पे आ सकता है, टिल्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल कंटूर को यूज करेंगे। इसमें z एक्सिस हमारा ऊपर रहना चाहिए क्योंकि टूल मेरा z से ही आने वाला है, और x अगर मेरे बीच में से जा रहा है तो मेरा जो फोर्थ एक्सिस बनेगा वो बनेगा a। तो मशीन को भी आप देख लेना, मशीन में फोर्थ एक्सिस a है या b है। अगर b है तो आपको यहाँ पे ए एक्सिस है सर। हाँ, अगर b है तो y लेना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ पे y ले लेना, ठीक है। अगर y होगा तो फिर b एक्सिस बनेगा। अब यहाँ से वर्क पीस में जाते हैं, और वर्क पीस में जाने के बाद मैं पार्ट लेता हूँ और ब्लैंक को मैंने एक सिलेंडर ले लिया। ये ज्योमेट्री से बना के लेके आया हूँ मैं, तो ज्योमेट्री मेरे पास यहाँ पे है। एक बार शो करना चाहते हैं तो हम ज्योमेट्री को शो करा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला मेरा ब्लैंक है। तो ब्लैंक मैंने बना लिया था तो वहीं से ही ब्लैंक को सिलेक्ट भी कर लिया। ओके, फिर इधर आते हैं और यहाँ से मैंने टूल डिफाइन किया और एक टूल ले लिया। इस वाले टूल से मैं कटिंग करने वाला हूँ, एक एंड मिल है ये। अब यहाँ से इन सबको आप चाहो तो हटा दो, इन्हें हम दोबारा से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, और डिलीट। यहाँ से जाएंगे क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन में जाके यहाँ से लेंगे वेरिएबल कंटूर। वेरिएबल कंटूर में टूल जो भी रखना है वो रखिए, और यहाँ से वर्क पीस और मेथड आप रफिंग सेमी फिनिशिंग जो भी रखना चाहते हैं, और ओके, ठीक है। और जनरली चलिए इसे मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट और देखते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे मुझे मिलेगा ये एरिया टू कट, कौन सा एरिया मैं कट करना चाहता हूँ, ओके। और यहाँ पे आता है ड्राइव। जो ड्राइव मेथड है ना, वो बाउंड्री नहीं लेना है, ड्राइव मेथड जो है वो आप लेना है यहाँ से सरफेस, ये रहा सरफेस एरिया। अब यहाँ पे दो चीज़ हो गई है मेरे पास, एक तो क्या हो गया, ड्राइव मेथड, ड्राइव एरिया मैंने ये ले लिया। अभी दो चीज़ हैं, एक तो है कट ज्योमेट्री, कौन सी कटिंग करनी है, दूसरी कौन सी ज्योमेट्री के अबाउट आप ड्राइव ज्योमेट्री ले रहे हो। ड्राइव ज्योमेट्री के अबाउट टूल जो है ना, वो ड्राइव ज्योमेट्री के साथ प्रोजेक्शन वेक्टर बनाता है ना, ये उसके लिए है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा जो कटिंग एरिया है वही सरफेस मेरी ड्राइव ज्योमेट्री हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑप्शन के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं। कट की डायरेक्शन, टूल किधर चलना चाहिए, क्लिक, तो इधर टूल चलेगा ऐसे, ये लेता तो ऐसे ऐसे चलता, ठीक है। तो उसके लिए है ये। और कटिंग के लिए जिगजैग यूज़ करें, स्टेप ओवर, और 10 का नंबर ऑफ स्टेप ओवर 10 ले लिए तो 10 लाइन्स आएंगी, ठीक है। ये वेक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बन के आ रहे हैं। ओके करते हैं। और यहाँ पे अब दो चीज़ आ रही थी, एक तो है प्रोजेक्शन वेक्टर और एक टूल एक्सिस। टूल एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूँ, टूल एक्सिस लेता हूँ नॉर्मल टू पार्ट, जो मेरा पार्ट है इस पार्ट के नॉर्मल रहेगा टूल, तो यहाँ पे आएगा तो नॉर्मल, इधर जाएगा तो नॉर्मल, इधर जाएगा तो नॉर्मल। तो टूल एक्सिस मैंने पार्ट के नॉर्मल रख लिया। फिर प्रोजेक्शन वेक्टर क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ से हम लेते हैं और लेते हैं नॉर्मल टू ड्राइव। नॉर्मल टू ड्राइव का मतलब इस वाले फेस की नॉर्मल, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइव ज्योमेट्री कुछ और भी हो सकती है, तो जो भी सरफेस होगी उसके नॉर्मल रहेगा मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर, और जनरेट। ठीक है, ऐसा ये कुछ आ रहा है। इसको मैं जाता हूँ और यहाँ से करते हैं वेरीफाई। ठीक है, डायरेक्शन मैंने यही ली थी इसलिए, और एंगल मैंने बोला था कि नॉर्मल रहेगा, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये हमेशा आपको नॉर्मल ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप 3D में वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से जाइए और 3D वेरिफिकेशन, और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, आप देखो
इसने कटिंग कर दी है, लेकिन कटिंग होने के बाद भी दो चीज़ अभी है। एक तो नीचे बेस में मटेरियल बच गया क्योंकि मैंने सेमी फिनिश किया है, दूसरा इसकी जो साइड्स हैं उन साइड पे भी मटेरियल मेरे को मिल रहा है। तो मैंने इसे डायरेक्टली मारा सर फिनिश, और यहाँ से करते हैं इसे जनरेट, तो ये बन के आ जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टी पास में कट करना चाहता हूँ तो आप कटिंग पैरामीटर में जाएं और कटिंग पैरामीटर में जाके मल्टी पास, और यहाँ से डेप्थ ऑफ कट में जाइए। और डेप्थ ऑफ कट कितनी है, ये सपोज ये मैंने माना ये 4 mm है या 5 mm है, तो 4 मैंने लिया, इंक्रीमेंट मैंने इसका 1 बनकर कर दिया, तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये अभी बनेगा मल्टी कट में। ठीक है, तो जितने भी स्टेप हो सकते हैं उतने स्टेप ये बना लेगा। ठीक है, इसमें अब पीस रोटेट नहीं होगा सर? पीस इसमें यहाँ पे रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे टूल होगा रोटेट। पीस को रोटेट करने के लिए मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। मशीन अभी आगे बता दूंगा मैं कैसे हाँ। मशीन को ऐड करेंगे, है ना, मशीन भी ऐड करना बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसे करते हैं ओके। अब इसके अंदर नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ कि ये जो आ रहा है ना इसके किनारे की प्रोफाइल वो भी फिनिश होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे और ये ऑपरेशन मेरे पास कंटूर प्रोफाइल, ये वेरिएबल एक्सिस के लिए है, 4 एक्सिस 5 एक्सिस में काम करेगी। प्लानर के लिए प्लानर प्रोफाइल था। ठीक है, फिर हमने 3D में यूज़ किया तो मेरे पास वहाँ पे भी कर्व प्रोफाइल था। आप कर्व एंड लाइन यूज़ करके यूज़ कर रहे थे, वो भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये वेरिएबल प्रोफाइल है, इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ वेरिएबल एक्सेस के लिए, और टूल वही रखा और फिनिश रखते हैं ओके। इसके अंदर भी वॉल ही सिलेक्ट करनी है, ये फ्लोर। जब फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल डिटेक्ट करेगा और वॉल शो करेगा। ये वॉल की अबाउट कटिंग करता है। ठीक है, जैसे वॉल फिनिश था, है ना, प्रोफाइल था। हम्म। इसके अंदर आपको टूल और प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं मिलेगा, टूल एक्सेस मिलेगा, उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो भी ठीक होगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, फॉलो वॉल बॉटम, तो वॉल की जो बॉटम है उसको फॉलो करता हुआ जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑफसेट रखना चाहते हैं तो ऑफसेट भी डाल सकते हो, टूल पोजिशनिंग का ऑफसेट जो है वो डालना चाहते हैं तो। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल नीचे टच करके ही चाहते हैं कि नीचे वाले फेस पे ही टच होकर चलना चाहिए। और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, टूल एक्सेस के साथ, एंड वो भी ऑटोमेटिकली ले रहा है। अक्रॉस वॉल गैप, अगर वॉल का गैप कहीं पे आ रहा है तो मोशन, ठीक है, वॉल में कहीं गैप है तो कटिंग करता हुआ जाएगा, स्किप नहीं करेगा। ठीक है, स्टेप ओवर अगर गैप है, आप चाहते हो स्टेप ओवर लेता हुआ उठ के चला जाए तो की बात है। ठीक है, वॉल बॉटम मैंने वहाँ से ऑन किया, ये वाला वही वाला ऑप्शन है ओके। और यहाँ से जाके मैं इसे जनरेट करता हूँ, ये कटिंग करके आ गया। और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाके मल्टीपल, सर ये मुझे यहाँ पे मिलता है। जितना तो यहाँ से मल्टीपल डेप्थ ले लेना, और मल्टीपल डेप्थ में जाके यहाँ से आप ले सकते हो, माना 4 था, और इंक्रीमेंट या नंबर ऑफ पासेस मैंने लिया 3 पासेस में कट होना चाहिए तो कट हो जाएगा। अभी ये जेड डेप्थ की बात हो रही है। और अगर आपको लगता है कि वॉल के अलोंग भी मटेरियल ज़्यादा है और पूरा का पूरा मटेरियल सिंगल पास में नहीं कटना चाहिए, तो आप मल्टीपल पासेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे हमने फिनिश वॉल प्लानर में किया था या प्लानर प्रोफाइल में किया था, वहाँ पे भी यही दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे, वही यहाँ पे भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जाते हैं और कटिंग में ही, और यहाँ पे भी है मल्टी साइड, तो आप साइड में मल्टीपल पासेस भी ले सकते हैं, वो आप देख लीजिए कि कौन सा लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और जनरेट और इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूँ, तो वेरीफाई में जाते हैं और स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं और प्ले करते हैं, तो जो भी मेरा IPW बचा हुआ है उसको ये कटिंग करेगा। और इसने क्या हुआ, कट कर भी दिया क्या? ठीक है, जब मैं यहाँ से जाके देखता हूँ और प्ले करते हैं, ये आ रहा है लेकिन ये प्रॉपरली कुछ कट नहीं कर पाया या अभी व्यू नहीं आया। ठीक है, अभी सही से आया नहीं। ओके करते हैं इसको। और आप इसे क्या करेंगे, इसे मैंने हटाया और यहाँ से
इसमें लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, अपने आप ही कॉन्टैक्ट में ही आता है। वो एक ही पास मार रहा है, एक फिनिश सेकंड, कर रहा है बस। पास तो सिंगल ही रखा है, पास तो सिंगल ही है ना, माना 2 का है और 2 पासेस रखी है। ये वाला अभी आ नहीं रहा है प्रॉपरली, चलिए कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसे मैंने ओके करा, अभी के लिए ओके करा, देखते हैं फिर, है ना, कि क्या गड़बड़ है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 जगह पे मुझे चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप इस पे जाइए और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मैं इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और यहाँ से आप ले लेना रोटेट अबाउट लाइन, और लाइन के लिए मैंने लिया पॉइंट, तो पॉइंट मेरा ये सेंटर वाला हो गया। ठीक है, अभी हाईलाइट हो रहा है शायद, है ना, यहाँ से क्लिक करो, सेंटर पॉइंट ये ले लिया। और वेक्टर कौन सा है मेरा, ये वाला मेरा वेक्टर हो गया। अभी मुझे 3 चाहिए, तो एंगल बैठेगा 120 का एंगल आ जाएगा, और इंस्टेंस कितने चाहिए मुझे, 3 का मतलब 2, एक ऑलरेडी है, और फिर प्रीव्यू, ये 1 2 3 1 2 3 3 ही है ना, 1 2 3 तो है। तो यहाँ से नंबर, ये नहीं, सॉरी ये नहीं है, ये तो 1 ही है। नंबर ऑफ इंस्टेंस हमने लिए 2, और फिर प्रीव्यू। ठीक है, तो 2 ही आ गए, और एक ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो ये 3 हो गए, ये क्लिक इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली प्रोजेक्शन में ले सकते हो, इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी है, ये वाला भी आप इसे रोटेट कर सकते हो और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से पार्ट ये, ठीक है, और ब्लैंक, ये ब्लैंक मैंने इसमें ले लिया, और ओके। ब्लैंक को देखना चाहते हो तो देख लीजिए, यहाँ से बाउंडिंग ब्लॉक करके ले रखा है, इधर की तरफ से अगर ड्रैग करना चाहते हो तो ड्रैग कर लो आप, बड़ा लेना चाहते हैं तो, और ओके, ठीक है, इधर से बड़ा हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जाते हैं क्लिक, और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से वेरिएबल स्ट्रीम लाइन ले लो, और टूल आपका कौन सा है सिलेक्ट करिए, वर्कपीस और फिनिश। तो ऊपर जो है वेरिएबल स्ट्रीमलाइन आपको मिल जाएगा। एरिया टू कट मैंने ये वाला ले लिया, जो एरिया में कटिंग करना चाहता हूँ। और प्रोजेक्शन वेक्टर में जाते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर में मेरे पास, प्रोजेक्शन वेक्टर में क्या करेगा, पहले टूल एक्सिस में चलते हैं, टूल एक्सिस है नॉर्मल टू पार्ट रहेगा, और जो प्रोजेक्शन बनाएगा ना, ये प्रोजेक्शन कैसे बनाएगा, प्रोजेक्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ से टूवर्ड्स लाइन। तो लाइन कौन सी, ये जो बीच वाली लाइन जाएगी ना, इस लाइन के अबाउट, तो टूल हमेशा इस लाइन के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन इसके साथ बनाएगा, और कटिंग वाली सरफेस ऊपर की है। ठीक है जी, और ये हो गया, ये हो गया, और करते हैं जनरेट। ये आ गया ऐसा जनरेट होके, और इसको अगर मैं वेरीफाई करता हूँ क्लिक और वेरीफाई, चलो यहीं से प्ले कर दो थोड़ा सा और बढ़ा के, ये ऑलरेडी ऐसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये शायद बन गया है मेरे बने हुए ही, जो पहले से बना हुआ उसके अंदर चला गया, जो कि है वर्क पीस। तो मुझे लेना है वर्क पीस 1, तो आप लीजिए वर्क पीस 1, और फिर से ऊपर वाले के अंदर ही चला गया था, ऊपर ऑलरेडी हमने कर रखा है काम। फिर यहाँ से जाते हैं और फिर से वेरीफाई करिए, आपकी बारी कटिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। वॉल पे इसके अभी भी मटेरियल बच गया है, मल्टीपल डेप्थ वैसे ही डाल सकते हैं जैसे अभी मैंने पहले बताया था। तो इसे ओके करते हैं, और यहाँ से स्ट्रीम लाइन में जाता हूँ, और स्ट्रीम लाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे फ्लो कर्व मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रीम लाइन याद होगा, जब 3 एक्सिस में मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी सेम यही ऑप्शन था, फ्लो कर्व और क्रॉस कर्व। तो अभी मेरा सिर्फ फ्लो कर्व ही आ रहे हैं, क्रॉस कर्व इसमें नहीं पॉसिबल हो पा रहे। कट की डायरेक्शन मैंने ले ली है, जो कि है ठीक, ऐसा गोल घूम के ही जाना चाहिए। ये जिगजैग में कटिंग कर रहा है, और टूल पोजीशन का मतलब है ऑन, और टेंजेंट टू का मतलब है टेंजेंट इससे टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट ले सकते हो आप, या ऑन ले सकते हो, ऑन बाय डिफ़ॉल्ट है, जो कि ठीक आ रहा है कर्व के ऊपर, और आप इसे रखना चाहते हो तो यहाँ से इसे कर देते हैं टेंजेंट।
अच्छा, और कट पैटर्न जिग जैग है, आप हेलिकल भी ले सकते हो। हेलिकल लिया सपोज मैंने, और 10 ही स्टेप ओवर चाहिए, ओके। और फिर अगर जनरेट करेंगे तो और फिर करिए यहाँ से प्ले, और रिप्ले में ही देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हेलिकल है तो पूरा एक साथ कटिंग करता हो जाएगा। जिग जैग नहीं आ रहा आपकी, जाएगा वापस आएगा नहीं, अब किया पूरा। और इसे 3D डायनेमिक में देखते हैं और प्ले। ये मटेरियल यहाँ पे बच गया। अब इस मटेरियल, बचे हुए मटेरियल को अगर आप हटाना चाहते हो तो जो अभी ऑप्शन मैंने लिया था वही यूज़ कर रहा हूँ, और इस बार देखना वो ठीक चलेगा, है ना। यहाँ से लिया कंटूर प्रोफाइलिंग, और कंटूर प्रोफाइलिंग में जाके सब कुछ मेरा ठीक है। यहाँ से बस आपको सेलेक्ट करनी है फ्लोर, तो मेरा फ्लोर हो गया ये वाला, और ओके। ठीक है, कंटूर प्रोफाइल, और कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ जनरेट करना है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और कटिंग करेगा। मल्टी पास और मल्टी डेप्थ वो ऑप्शन आपको पता ही है, वो वाला आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसमें ऐड करिए सर मल्टी डेप्थ का। इसमें जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं कटिंग में, और कटिंग में जाके मल्टी डेप्थ, और मल्टी डेप्थ में मैंने इसे ज्यूम करा 3 का, और इंक्रीमेंट कर दिया 1 का, और ओके, और जनरेट। ठीक है, 1 2 3, और फिर यहाँ से जाते हैं, हम्म। और थोड़ी सी स्पीड में और स्लो कर लेता हूँ ताकि मुझे 3 बार चलता हुआ दिखाई भी दे। ये क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ बता पाओगे? अभी भी गड़बड़ यही हुई है कि मेरा वर्क पीस के अंदर चला गया, जबकि वर्क पीस 1 में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वर्क पीस 1 में चला गया, वर्क पीस में चला गया था, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही थी, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अब की बार ये दिखाई देगा। हम्म। ठीक है, और इसे कर देते हैं हम ओके, और ये भी ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ से करा है एक वेरिएबल कंटूर, इसके अंदर करा सरफेस, और एक ये वाला करा है कंटूर प्रोफाइल, और एक हमने करा है वेरिएबल स्ट्रीमलाइन। अब इसको मैंने जो भी मैंने काम किया है, इसको अगर आप इस वाले पे भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें भी बता देता हूँ। जो अभी पहले वाला यूज़ किया था वही है, यहाँ पे ये है ना, ये कटिंग करने के लिए सरफेस वाला यूज़ किया है, और फिर चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं दोबारा से, और फिर हम इसको मशीन पे भी ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ से जाते हैं, और मैंने ये लिया, ठीक है, और क्लिक, और छोटा वाला टूल, मुझे भी पता नहीं कि 1 है कि 2 है, पर मैंने 1 ले लिया, ओके। और वर्क पीस नहीं, वर्क पीस 1 रहना चाहिए। और सरफेस टू कट, ये सरफेस मैंने सेलेक्ट कर दी, इसको हम कट करना चाहते हैं। और यहाँ से हमने लिया सरफेस, सरफेस एरिया ले लिया, ओके। और क्लिक करिए, कौन सा ये वाला सेलेक्ट किया था उसी को ही दोबारा से सेलेक्ट कर दिया मैंने। और टेंजेंट रहना चाहिए, कट की डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने ये ले ली, तो ऐसे लेंथ के अलॉन्ग चलेगा। जिगजैग 10 की ज़रूरत नहीं है, आप 4 या 3 ले लो तो भी सफिशिएंट है, 3 ले लिया। और इसके बाद यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि टूल जो है हमारा वो 1 का छोटा ही है कि बड़ा है। टूल देखो इतने का डाया आ रहा है ना, तो ये इसके अंदर शायद चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, आई डोंट नो। तो एक काम करते हैं, एक और इसके अंदर टूल था शायद 2 वाला, इसको भी एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये थोड़ा छोटा है, देखो ये वाला छोटा वाला है, तो इस वाले से काम करते हैं हम, 4 वाले से। अब इसको ले लिया, और यहाँ से प्रोजेक्शन वेक्टर में जाके क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देते हैं नॉर्मल टू ड्राइव कर देते हैं,
ठीक है, ड्राइव कौन सा है, और टूल एक्सेस नॉर्मल टू पार्ट, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि जब आप ज्योमेट्री में काम कर रहे हो और आपको कौन सी चीज़ कैसे लेनी है, ये करते करते ही आपको आएगा, और सारे के सारे ऑप्शन शायद कवर मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली उसकी इसके बारे में सारे टूल एक्सेस के बारे में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। तो जितने भी मेरे पास एग्जांपल हैं उस पर कोशिश करेंगे कि जो भी कवर हो जाए। अब इसे जनरेट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, और इसको आप वेरीफाई करेंगे तो ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से मैं प्रोफाइलिंग इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। प्रोफाइल वाला ले लेते हैं इसे, ओके, ये आ गया, और फिर क्रिएट करते हैं, और ये लिया प्रोफाइल, और 1 नहीं 2 वाला लिया था, वर्क पीस नहीं, वर्क पीस 1, और फिनिश, और ये था, चलो यही होगा शायद, ये मुझे लग रहा है, क्लिक करके देखें, नहीं पता चल रहा ऐसे तो, चलो इसे क्लिक किया मैंने, ओके, और बाकी सब कुछ ठीक है। और जनरेट, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, ये डायरेक्टली ले लेगा, ठीक है, और जनरेट में जाएंगे और वेरीफाई, और ओके, इसको मैं फिर से ट्रांसफॉर्म जैसे भी मैंने किया था वैसा करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे मैंने क्लिक किया है, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं बस। तो इसे राइट क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं हम ऐसा ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म और वेक्टर और पॉइंट, ठीक है। तो वेक्टर पॉइंट ये रहा, और यहाँ से इंस्टेंस 10 है तो 9, और एंगल 360 डिवाइड बाई 10 36 का, और प्रीव्यू, और ओके, ठीक है, ये सब मेरा हो गया। अब इस पर मैं मशीन ऐड करना चाहता हूँ। तो अब एक चीज़ ये देखो, ये जो एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है मशीन का, क्योंकि इसमें पहले मैंने मशीन ऐड करी होगी, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेट नहीं आता। और अभी अगर मैं मशीन को लेके आऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप प्लेस हो जाएगी, अदरवाइज आपको असेंबली में जैसे काम करते हैं वैसे ही असेंबली की तरह ही आपको काम करना पड़ेगा और असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टूल वाले में जाएंगे और जेनरिक मशीन और राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से आप रिट्राइव करिए, और मिलिंग के अंदर ए एक्सिस है, ठीक है, ए फानुक ये रहा, 4 एक्सिस फानुक ए टेबल, ठीक है, ए वाली ये है, और ये भी हेडेनाइन सुनमेरिक का है ए, और फिर नीचे जाएंगे तो आपको बी भी मिल जाएगा। तो अभी ए का ही काम करते हैं, और ये ओरिजिन अपने आप दिखाई दे रहा है, मैंने करा ओके, तो मशीन मुझे यहीं पे ही मिल जाएगी। और मानिए सर उधर ओरिजिन नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएंगे, ओरिजिन कहाँ से करेंगे? कौन सा, ये ओरिजिन? हाँ, मशीन का ओरिजिन अगर नहीं रहा तो कहाँ से लेके आएंगे, ये कैसे तो लेके तुम्हें आएंगे? असेंबल करना पड़ेगा, ये पार्ट और इस मशीन को असेंबल करना पड़ेगा। अभी डायरेक्टली आ गया, कहता रहा हूँ ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ये तो डायरेक्टली इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पहले ऐड कर रखा था, इस वजह से। अब एक और चीज़ जो याद रखने वाली और देखने वाली बात क्या है, मेरा जेड और मशीन का जेड अलग जा रहा है, ठीक है। तो मेरे जेड के हिसाब से काम नहीं होगा, मशीन के जेड के हिसाब से काम होगा। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने वेरिएबल कंटूर वाला लिया, और यहाँ से अब आपको मशीन सिमुलेशन लेना है। मशीन सिमुलेशन में जाने के बाद ये आ गया मेरा एक्स वाई और जेड और ए एक्सिस, और ये आ गया मेरा पैनल, और यहाँ से शो टूल पाथ करेंगे तो सिर्फ टूल पाथ शो करेगा, मटेरियल रिमूवल करेंगे तो मटेरियल भी रिमूव करता हुआ दिखाई देगा, और ब्लॉक को रीड करेगा और करिए प्ले। तो ये ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा, ठीक है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो प्रॉपरली मैच हो नहीं पाया। तो वो आपको प्रॉपरली मैच करना है, जेड मैच होना चाहिए, देखो ये और ये अलग हो रहा है, ठीक है, इसका जेड और इसका जेड अलग आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि इस पार्ट को हम, जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को कर देते हैं हाइड, ठीक है। अब पार्ट हाइड हो गया, तो अब शायद ये मुझे ठीक दिखाई दे जाए। मशीन सिमुलेशन में जाते हैं, और अब यहाँ से शो टूल पाथ की जगह मटेरियल रिमूवल करेंगे, तो देखो शाफ्ट यहाँ पे जो मेरी स्टॉक की थी वो यहाँ पे लगी हुई आ गई है। और अब प्ले करते हैं, नहीं अभी भी ये ठीक नहीं आ रहा है, हाँ
तो कुछ गड़बड़ रह गई है अभी भी, कोई बात नहीं, अभी देख लो, नेक्स्ट टाइम फिर वो ठीक करके देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसा प्रीव्यू यहाँ पे जैसा चल रहा है वो दिखाई देता रहेगा। हल्का सा इस ओरिजिन की वजह से ही सेटिंग नहीं हुई, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसे करते हैं स्टॉप और करते हैं क्लोज, और इसको मैं वापस लेके आता हूँ, राइट क्लिक और करा शो। अब इस मशीन को मैं टेम्परेरी यहाँ से रिमूव तो कर ही सकते हो आप, जब यहाँ से जाओगे और इस पर राइट क्लिक करके रिमूव मशीन करोगे तो मशीन हट जाएगी, चली जाएगी, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे सिर्फ इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो असेंबली वाले टैब में जाना और मशीन को हाइड। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ ऐसा है, और इसमें आके ये है मेरा MCS, और MCS को हम अलाइन करेंगे अपने वाले Z के साथ। ठीक है, पीछे वाले के साथ इसको अलाइन करने की कोशिश करिए, जितना भी अलाइन हुआ होगा उस हिसाब से ये आ गया होगा। देखें एक बार, ये सब जनरेट करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि Z हिल गया तो ये प्रोफाइल भी सारे हिल गए होंगे। अब जनरेट कर दो, अभी आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, मशीन को वापस मैं शो कर लेता हूँ, मशीन मेरी वापस आ गई। अब मशीन सिमुलेशन में जाते हैं और अब करके देखते हैं क्या ये ठीक आ रहा है। तो उम्मीद तो है कि ठीक आना चाहिए, बाकी फिर देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो ठीक है। सही आ गया, एक्स चल रहा है, ए चल रहा है, ये रहा एक्स वाई जेड और ए मूव कर रहा है, ए यहाँ पे भी मूव करता है, आपको दिखाई दे रहा है। एक और ऑप्शन है ना, याद रखना, बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया, इसे स्टॉप करा। ठीक है, अब मैंने जो बना लिया, सारे प्रोग्राम करे हैं, इस प्रोग्राम का मैं टूल पाथ जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से गए और चलो एक का ही ले लेते हैं, बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एक को क्लिक किया और पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, और फानुक का ये मैंने पोस्ट प्रोसेसर ले लिया और इसको कर देते हैं ओके। ये CNC प्रोग्राम इसका पहले जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही हो पाएगा जो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम जनरेट आ गया है। प्रोग्राम जनरेट होने के बाद टिक लग जाएगा इसके आगे। उसके बाद अगर मैं मशीन पे जाता हूँ और मशीन सिमुलेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जब आप एनिमेशन के अंदर, विजुलाइजेशन के अंदर जाओगे तो आपको मशीन कोड सिमुलेशन भी मिलेगा। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने CNC प्रोग्राम एक बार जनरेट कर लिया होगा। तो जो जनरेट करा है वो CNC प्रोग्राम इसकी मेमोरी में है और ये उसको यहाँ पे शो करेगा। ये कोड आ गया मेरा और ये कोड आएंगे, ये मेरा प्रोग्राम आ गया। ठीक है, और ये अगर देखना चाहते हो तो ये रख लो यहाँ पे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और स्पीड ठीक है, और करते हैं प्ले। और जब आप इसे करोगे प्ले तो ये रहा, ठीक है, कौन से ब्लॉक पे काम कर रहा है, ये रहा। ठीक है, तो साथ साथ आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है ना, XYZ पूरा प्रोग्राम बना है और ब्लॉक के साथ यहाँ पे काम भी होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं स्टॉप और इसे करते हैं क्लोज, और इसको भी कर देते हैं सेव। सेव करना चाहो सेव कर लो, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, जो भी फाइल थी वहीं पे, चलो मैं सेव करके भेज दूंगा, इसमें काम करेंगे।